जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पावन महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 20 अगस्त को सावन की आखिरी अष्टमी का विशेष अवसर है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में की गई शिव पूजा, शिवलिंग का अभिषेक और भगवान शिव से जुड़े उपायों का विशेष धार्मिक महत्व बताया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सावन की आखिरी अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा बहुत ही सरल, श्रद्धा से जुड़ा उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को आपको गाय का कच्चा दूध बेल के पेड़ से करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। मान्यता है कि बेल वृक्ष संबंध भगवान शिव से माना जाता है। बेल का जो वृक्ष होता है उसका सीधा संबंध भगवान शिव से माना जाता है और सावन में बेल वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की कामना भी की जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां कम हो जाएं, रुके हुए काम पूरे हो जाएं, आपके परिवार में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस पेड़ की जड़ में आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको बेल के पेड़ की जड़ चाहिए और कच्चा दूध। आपको गाय का कच्चा दूध लेना है और इस बेल के पेड़ की जड़ पर ही आपको इस उपाय को करना है। बेल का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है और इसी कारण बेल वृक्ष की पूजा भी सावन के महीने में विशेष मानी जाती है। आपको 20 अगस्त की सुबह स्नान करके 20 अगस्त यानी कि कल की सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करनी है। जिस तरह से पूजा की थाली को तैयार करते हैं उसी तरह से पूजा की थाली तैयार करनी है। थाली में आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध एक साफ पात्र में रखें। एक साफ बर्तन ले लें जिसमें आप गाय का कच्चा दूध रखें, साथ में कुछ बेल पत्र भी रखें। अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए बेल पत्र के पास जाएं। अब ध्यान से समझिए कि दूध का आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, इस दूध को आपको बेल पत्र के वृक्ष की जड़ों में चढ़ाना है। अब ये ध्यान से सुनिए कि दूध को किस प्रकार आपको अर्पित करना है। सबसे पहले बेल के पेड़ के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। मन में बोलें, हे महादेव, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे घर की सभी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद आपको अपने हाथ में दूध का पात्र ले लेना है। जिस भी चीज़ में आप दूध लेकर आए हो, एक आपको लोटे में, स्टील का जो लोटा होता है उसमें आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना है। अब उसको अपने हाथ में लोटे को पकड़ लेना है। फिर बेल का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास बैठ जाएं। अब दूध को सीधे एक साथ डालने की बजाय धीरे धीरे जड़ के चारों ओर अर्पित करें। अगर चाहे तो 11 बार या 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। दोस्तों, दूध अर्पित करते समय अपने मन में अपनी इच्छा भी रखें। अगर आपकी कोई पुरानी परेशानी चल रही है, कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है या घर में आर्थिक परेशानी चल रही है, तो भगवान शिव के सामने उसका समाधान की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको क्या करना है, दूध अर्पित करने के बाद बेल के पेड़ की जड़ के पास हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करके अब अगर आपने बेलपत्र साथ रखे हैं तो उन्हें श्रद्धा से भगवान शिव को समर्पित करने की भावना से अर्पित करें। इसके बाद कुछ समय वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें, मन को शांत रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें, मेरे परिवार को स्वस्थ और खुश रखें, मेरी आर्थिक परेशानियों को दूर करें, मेरे रुके हुए कार्यों को पूरा करने का मार्ग दिखाएं और मुझे सही कर्म करने की शक्ति प्रदान करें।
अब धन और आर्थिक परेशानियों के लिए एक विशेष प्रार्थना। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे की परेशानी चल रही है, कमाई के बावजूद पैसा नहीं टिक रहा या लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है, तो दूध अर्पित करते समय भगवान शिव से विशेष रूप से प्रार्थना करें। मन में बोलें, हे महादेव, मेरे घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करें, मेरे परिवार में अन्न धन की कमी ना हो, मुझे मेहनत करने की शक्ति और सही फैसला लेने की बुद्धि दें, मेरे लिए आय के नए नए रास्ते और मेरे घर में सुख शांति बनी रखे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना को जरूर रखें। इस दिन बेलपत्र भी अर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है तो सावन के आखिरी अष्टमी यानी कल 20 अगस्त के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र को साफ करके श्रद्धा से भगवान शिव को समर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप चाहें तो घर में भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने भी दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। मनोकामना के लिए ये संकल्प जरूर लें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय सबसे जरूरी आपकी श्रद्धा विश्वास है। बेल के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें। आप कह सकते हैं जैसे, हे माता पार्वती के प्रिय भगवान भोलेनाथ, सावन की इस पावन अष्टमी पर मैं आपके चरणों में अपनी प्रार्थना रख रही हूँ। मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने की कृपा करें। मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। मेरे घर में धन धान्य की कमी ना हो। मेरे सभी रुके हुए कार्य पूरे होने का मार्ग प्रदर्शन करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद कुछ देर शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, धार्मिक उपाय हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़े होते हैं, इसलिए इस उपाय को करते समय अपने मन में विश्वास रखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। सिर्फ उपाय करने के बाद बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ अपने कर्म और मेहनत को भी जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब श्रद्धा के साथ मेहनत और सही कर्म जुड़ते हैं तभी जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद मजबूत होती है। तो 20 अगस्त की सावन की आखिरी अष्टमी पर सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। बेल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध श्रद्धा से अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव भोलेनाथ के सामने रखें। भगवान भोलेनाथ आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप दुनिया के किस कोने से इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं।